मनोहर लाल। बाबा, अस्तित्व की परिभाषा क्या है? What's the definition of existence? ध्यान से समझिएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत बार बताया है, लेकिन तोड़ तोड़ के बताया है। आओ इन्हें यूनाइटेड कर दो। चेतना और शक्ति, मैंने दो चीजें कही आपसे। चेतना का स्वभाव आनंद, शक्ति का स्वभाव सुख। ध्यान से समझते रहना। अगर आपने बेसिक ये समझ लिया तो आगे जाकर समझने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। चेतना आनंद स्वरूप है, और चेतना की एक और खासियत है, चेतना को पता होता है कि मैं हूं का आभास चेतना का पर्याय है। जहां चेतना होती है वहां हूं वहां मौजूदगी का, विद्यमानता का एहसास होता है। थोड़ी बारीक बात है, प्रश्न तो आपने पूछ लिया, लेकिन इसको सुनना वीडियो को बड़े एकांत में, तो आपको बेसिक चीज समझा जाएगी। ईश्वर की इस सृष्टि की बुनियादी संरचना आपको समझा जाएगी। दो ही चीजें हैं, चेतना और शक्ति। चेतना का स्वभाव आनंद और चेतना का आभास विद्यमानता होना। चेतना को अपने होने का पता होता है कि हूं। क्या हूं ये छोड़ो, सिर्फ हूं। इसलिए इस्लाम में एक शब्द खोजा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो अल्लाह के पीछे शब्द लगाते हैं हु। आप हु को बोलेंगे तो नाभि के ऊपर दबाव पड़ेगा, झटका लगेगा, स्ट्रोक होगा। बोलिए हु। नाभि के आसपास जैसे मूलबंध लगता है, ऐसे हो जाएगा। यह तो हो गई चेतना। शक्ति क्या है? चेतना में देखने की गुणवत्ता होती है, चेतना में साक्षित्व की गुणवत्ता होती है। अब हम शक्ति पे आ जाएं। शक्ति की विद्यमानता, शक्ति हलचल पैदा करती है। बिना हलचल के शक्ति का पैमाना नहीं। जहां हलचल है वहां शक्ति है। चेतना में ठहराव होता है, शक्ति में हलचल होती है। बुनियादी डेफिनेशन है, इसको बड़े गौर से समझना,
ये अध्यात्म का मूल भी है। चेतना में होने का एहसास होता है, शक्ति में नहीं होता। शक्ति में होने का एहसास नहीं होता, सिर्फ चेतना में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यह एक शक्ति है, लेकिन इसको पता नहीं कि मैं हूं। इसको ही जड़ता कहते हैं। ये चीजों को खींचती है अपनी तरफ, लेकिन इसे पता नहीं होता। चेतना को पता होता है कि मैं हूं। चेतना का स्वभाव शिथिल है, शक्ति का स्वभाव शिथिल नहीं है। स्वभाव से ये शिथिल नहीं है। जहां हलचल होती है वहां शक्ति होती है। सिर्फ शक्ति अशांति पैदा करती है। तो जो लोग बल इकट्ठा करने में लगते हैं, और बल किसी भी प्रकार का हो, धन का हो, पदवी का हो, मान सम्मान का हो, वो अशांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति को इकट्ठा किया। और जिन्होंने चेतना को बढ़ाया, चेतना को इकट्ठा किया, वो शांत होते हैं। शिव चेतना के स्वरूप है। अर्धनारीश्वर आपने देखा होगा सब। अर्धनारीश्वर में चेतना भी है, शक्ति भी है। स्त्री को, नारी को शक्ति का रूप दिया गया, पुरुष को चेतना का रूप दिया गया। पुरुष और स्त्री यानी शिव और शक्ति दोनों मिलकर बनाती हैं ये सृष्टि, सर्जन, अस्तित्व। बस इतना सा इसका डेफिनेशन है। दो ही चीजें हैं, बाकी जो तुम समझोगे वो सब इनकी ब्रांचेस हैं। बल को नहीं पता होता कि मैं हूं। फिर से समझा दूं, शक्ति को नहीं पता होता कि मैं हूं। चेतना को पता होता है कि मैं हूं। शक्ति को चेतना की मौजूदगी में पता चलता है कि कुछ है। इसलिए शक्ति शिव के बिना बेकार है। शक्ति ही शक्ति हो और चेतना न हो, उसे पता नहीं होगा। जैसे अणु बम, शक्ति ही शक्ति है। बम्बास्टिक एनर्जी विनाश करेगी, सिर्फ अकेली शक्ति विनाश करेगी। अकेली चेतना शांति लेके आएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा चेतना का विकास करो। शक्ति आनी जानी चीज है, समझना है इस बात को। चेतना आनी जानी चीज नहीं है। जो व्यक्ति इस जन्म में जितना चेतन हो गया, वह अपनी चेतना को खोएगा नहीं।
जैसे तुम प्रथम क्लास कक्षा पास कर लेते हो और दूसरी में चले गए, फिर 10वीं में चले गए, तो 10वीं में से तुम प्रथम श्रेणी में नहीं आ सकते। यह चेतना का स्वभाव है। जो तुमने जान लिया वो तुम्हारा रूप हो गया, उसको फिर से जानना नहीं पड़ता। बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। हर पल तल बदलता हूं। शक्ति घटती बढ़ती रहती है। सुबह उठते हैं, टिश्यूज बड़े शक्ति संपन्न होते हैं, सांझ घर लौटते हैं, शक्तिहीन होते हैं। चुक गई होती है सारे दिन काम करते करते शक्ति। लेकिन चेतना में ऐसा नहीं होता। चेतना न घटती है, बढ़ सकती है। और चेतना का बढ़ना ही पर्याय है तुम्हारी लिबरेशन का। चेतना ही बढ़ती बढ़ती पाथर से बड़ी होती 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 मनुष्य हो जाती है। शक्ति की संपूर्णता नहीं, चेतना की संपूर्णता परमात्मा हो जाती है। चेतना के बिना शक्ति बेकार है। शिव के बिना शक्ति बेकार है। एनर्जी बेकार है अगर चेतना न हो। फिर अस्त व्यस्त होंगी क्रियाएं। तुम्हारी गिरफ्त में कुछ भी ना होगा और तुम देख ना पाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक चेतना ही ऐसा है, तत्व की संज्ञा दे रहा हूं मैं। चेतना ही ऐसा तत्व है जो देख सकता है, जो साक्षी है, जो ऑब्जर्वर है, जिसकी मौजूदगी में घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं इस संसार के विधान में कुछ ऐसा करूं जो रिकॉर्ड न हो, तो वह मुश्किल है, असंभव है। इस चेतना की साक्षित्व की गुणवत्ता को देखकर ही परमात्मा को न्यायकारी कहा गया था। जो अच्छी तरह से सभी क्रियाओं को भांपता है, उससे कुछ छुपाया नहीं जाता। सभी क्रियाएं उसके सामने से गुजरती हैं, जैसे सीसीटीवी के सामने से, और रिकॉर्ड हो जाती हैं। यह ऑटोमेटिक सिद्धांत है परमात्मा का बनाया हुआ। अब एक छोटा सा प्रश्न आया था, बीच में ले ले। प्रभु आपने कहा तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर सैपम यानी स्वयं भू प्रकृति है तो भी, अगर स्वयं भू परमात्मा है तो भी, इसको थोड़ा समझाने की चेष्टा करोगे? हाँ, समझिए। थोड़ा सा आज फिलोसफिकल प्रवचन है, इसको गहरे लोग ही सुने, बड़ा मजा आएगा। बहुत से तंतु टूटेंगे तुम्हारी थोपनाओं के, तुम्हारी मान्यताओं के, व्यर्थ की मान्यताएं करेंगे।
दो ही सिद्धांत हैं, एक बुद्ध का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत तो सिद्धांत है ही नहीं, वो तो पागलपन है। मार्कस, चार्वाक, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ अनुभव नहीं किया, वो तो बिना देखे बिना जाने जो बोला, बिना जाने बोला, वो सिद्धांत नहीं गनो। चार्वाक का सिद्धांत भी सिद्धांत ना गनो, यह मूर्खता है, अंधे होने का प्रमाण है। कर्मों के सिद्धांत को चार्वाक नहीं जानता, वो कह देता है कोई लेन देन नहीं होता, कर्जा उठा लो घी पी लो। कर्जा देने वाला कर्जा लेने वाला दोनों नहीं रहेंगे, दोनों मर जाएंगे। भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक सिद्धांत यह है। एक सिद्धांत कहता है कि प्रकृति स्वयं पैदा हुई, क्योंकि जब वाद विवाद हुए तो संतों ने जो जानते थे उन्होंने कहा इस परमात्मा का रचनाहार कोई और है, सृजनहार कोई और है, सृजना और है। सृजनहार ने सृजना को रचा। फिर एक विवाद उठा, वो कहते प्रकृति तो दिखती है और नियमों में चलती है, और हमने इसे उगाड़ भी लिया थोड़ा ज्यादा, और कभी इसको पूरा उगाड़ लेंगे। बात उनकी भी ठीक थी। अगर प्रकृति साहब है और वो लोग मानते हैं कि प्रकृति साहब है, यू कैन मेक यूर डेस्टिनी ओन डेस्टिनी, तुम अपना भाग्य स्वयं बनाते हो। यह एक मत है और था। बुद्ध कहता अपदीपो भवा, अपनी डेस्टिनी स्वयं बनाओ, अपना पथ स्वयं प्रज्वलित करो। तुम जो करोगे उसी का फल तुम्हें भोगना होगा। इसलिए कोई परमात्मा नहीं है। उसका तर्क बिल्कुल ठीक था। बुद्ध का तर्क बिल्कुल ठीक है, अतार्किक तर्क है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर को देख ना ले। अब ये बात अलग से बोलूंगा मैं। तो बुद्ध ठीक है अपनी जगह, बुद्ध कहते हैं कोई परमात्मा नहीं। लॉज आर सफिशिएंट, वो चला रहे हैं सारी सृष्टि को, और नियमों में ही चलती है सृष्टि, और बिल्कुल ठीक भी है। नियम है, सूरज निकलता है, नियम है, सूरज छिपता है, चंद्रमा निकलता है, कलाएं बदलता है, उगता है, छिपता है, ग्रह तारे नक्षत्र सब अपनी गति से चलते हैं, जैसा चलते हैं वैसा चलते हैं, उनका नियम है। और अगर नियम है तो ज्योतिष शास्त्र बना। आज ये तुम पंचांग देख रहे हो, ये एक तरह से बुद्ध के अनुयायी हैं, क्योंकि बुद्ध कहता है कि नियम लॉज आर सफिशिएंट, नियम सफिशिएंट हैं, नियम ही काम करते हैं, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी नियम है। तो बुद्ध ने एक बड़ी विराट बात को अलग कर दिया।
बुद्ध को दूसरी बातें मूर्खतापूर्ण लगती हैं। कोई अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में खलल डालेगा, क्यों डालेगा? लेकिन हिंदू सनातन, उन्होंने कुछ इसके पार देखा था। और हमारे सनातन में तो आज भी व्यवस्था है। हमने लोकतंत्र का निर्माण किया। कोई व्यक्ति अगर हत्यारा है, फांसी की सजा हो सकती है, हो जाती है, तो एक सत्ता ऊपर बैठी है परमात्मा की तरह, ही कैन फॉरगिव, वह राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो उसको जीवन दान दे सकता है। यह परमात्मा जैसी व्यवस्था हो गई। न्यायिक प्रणाली ने बुद्ध के अनुसार उसका जीवन छीनने का हुक्म दिया, इसका जीवन छीन लो। लेकिन क्योंकि सनातन के भीतर अचेतन के गहरे तलों में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो हमारे ऋषियों ने जानी, बुद्ध ने नहीं जानी। इसलिए मैं कहता हूं बुद्ध थोड़े इधर रह गए। कबीर उस पार जाते हैं, नानक उस पार जाते हैं, और कृष्ण तो वहां बैठे ही जाते हैं। तो निश्चित ही जब बुद्ध नियमों से आगे गए नहीं, बस नियमों तक ठहर गए, उन्हें पता चल गया मैं कौन हूं, हु एम आई, बस वहां रुक गए। 49 दिन का उपवास, भूखा मरना, कृष्णकाय देह हो गई, कृष्ण वर्ण हो गए, गोरे थे काले हो गए बुद्ध, हुलिया बिगड़ गया, और इतने निर्बल हो गए कि प्यास लगी और नदी के किनारे पानी भरने गए, कमंडल में पानी ना भर सके। गिर पड़े। निरंजना नदी में उतरे, गिर गए। निरंजना नदी को फलगोभी कहते हैं। ये बोध गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? मैं कौन हूं। मैं कौन हूं इसका पता चलते ही भ्रम टूट गया। जो दुखी होता है, जिसमें दर्द होता है, जो परेशान होता है, जो चिंताओं में डूबता है, जो मरता है, जो जन्मता है, वह मैं नहीं हूं। और सभी आपदाओं का हल मिल गया। उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो बोधि वृक्ष के नीचे रात्रि को ने व्रत तोड़ा। सुजाता नाम की एक स्त्री खीर लेके आई, पकवान लेके आई। 1 वर्ष पहले उसने वहां पर मन्नत मानी थी कि मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मैं अगले वर्ष यहीं आकर तुझे भोजन कराऊंगी। तो सुजाता भोजन लेके आई और बुद्ध भूखे बैठे 49 दिनों से। डकार मार गए, चपड़ गए, सब कुछ इंतजार में थे, क्योंकि गिर गए थे। आधा ज्ञान तो तभी हो गया था कि भूखे मरने से नहीं होता। स्टारवेशन कैनॉट लीड टू सैल्वेशन। आधा ज्ञान वहीं हो गया। तो मन में सोचा, संकल्प किया कि अब से मैं उपवास नहीं करूंगा। जो भोजन लेके आएगा तो मैं खा लूंगा, अन्यथा मैं मांग के खा लूंगा। तो बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया,
बुद्ध ने सिद्धांत दिया, प्रकृति सैभम है, स्वयंभू है, खुद से पैदा हुई है, इसके बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश, स्पष्ट विचार, लॉज आर सफिशिएंट, समझ भी आता है। यह है संदेश बुद्ध का। मैं तुम्हें बता दूं, अगर प्रकृति स्वयं से पैदा हुई, अब समझना थोड़ी बारीक बात है, अगर प्रकृति स्वयंभू है, स्वयं से पैदा हुई, तो प्रकृति का प्रत्येक अंश, एक एक जर्रा, हर चीज का, वायु का हो, पानी का हो, अग्नि का हो, आकाश का हो, पृथ्वी का हो, जल का हो, पंच तत्वों के सभी जर्रे स्वयंभू हैं, खुद से पैदा हुए हैं। ठीक समझा गया आपको? तो बुद्ध कहते हैं ये स्वयं से पैदा हुए, तुम इसके मालिक नहीं हो। तुम कहते हो ये मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा यह गद्दी मेरी, प्रतिष्ठा मेरी। या मैं तुम्हें अर्क बता दूं, सृष्टि के प्रत्येक जर्रे का मालिक प्रत्येक जर्रा है, कोई दूसरा मालिक नहीं। इसे फिर समझ लेना, क्योंकि ये अर्क है। सृष्टि के प्रत्येक जर्रे का मालिक जर्रा खुद है, क्योंकि वो स्वयंभू है, खुद पैदा हुआ है, तुमने पैदा नहीं किया। तुम सिर्फ दावा ठोकते हो, ये बंगला मेरा, ये कार मेरी, ये जहाज मेरा, ये गद्दी मेरी, मान सम्मान मेरा। तुम सिर्फ दावा करते हो, है तुम्हारा कुछ नहीं। बुद्ध दूसरे अर्थों में ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं, जो है प्रकृति का है, प्रकृति का हर जर्रा उसका मालिक स्वयं है, इसे ही स्वयंभू कहते हैं। अगर तुम ठीक से समझ जाओ तो धन्यवादी हो। यहां तक अगर तुम ठीक से समझ गए तो मैं आगे चलूं। बुद्ध ने ये जानकर, देखकर, साक्षात मैं शरीर नहीं हूं, फिर बोला है। बुद्ध ने इनकार किया कि सृष्टि को बनाने वाला कोई सर्जक, सर्जनहार है नहीं। और बुद्ध ने यह सिद्धांत दिया, तुम्हारा सिर्फ दावा है। अगर प्रकृति को सैभम मानते हो, प्रकृति स्वयं से पैदा हुई, परमात्मा ने पैदा नहीं की, फिर भी प्रकृति का प्रत्येक अंश उसका मालिक खुद वो अंश है। पानी का मालिक पानी, पानी की बूंद का मालिक पानी की बूंद, हवा का मालिक हवा, अग्नि, पृथ्वी का प्रत्येक जर्रा अपना मालिक, सभी पदार्थों के जर्रे उसके मालिक खुद हैं, क्योंकि सैभम है, स्वयंभू है। मेरे ख्याल में तुम्हें समझा गया होगा, बड़ा विस्तार कर दिया मैंने। आया आ गया। ये एक फिलॉसफी। दूसरी फिलॉसफी क्या है? बुद्ध ने जैसा देखा ईमानदारी से वैसा बोल दिया। ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं, अन्यथा चार्वाक और मार्कस तो बेईमान होते हैं। निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे। अब मार्कस का निशाना कुछ और है,
दे वांट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। वह बराबर का बंटवारा चाहते हैं सभी पदार्थों का। ये कारण बीच में फंस गया उनके सिद्धांतों में, इसलिए वो कहते परमात्मा नहीं है। धर्म अफीम का एक नशा है, वो किसी कारण से बोलते हैं। चार्वाक का भी कारण है, चार्वाक लुत्फ लेना चाहता है, हालांकि उस मूर्ख को नहीं पता कि लुत्फ या ऐश जिसे तुम कहते हो वो ऐश इंद्रियां करते हैं। तुम सिर्फ इंद्रियों को ऐश करते हुए देखते हो, तो तुमने ऐश कहाँ किया? तुम्हारे सामने कोई दर्द से कराहता हुआ पेशेंट बैठा है, तो क्या दर्द तुम्हारे हो रहा है? क्या तुम कहोगे ये दर्द मुझे हो रहा है? नहीं, तुमने सिर्फ देखा। इंद्रियों ने सुख भोगा, इंद्रियों ने ऐश की, तो तुमने नहीं की। तुमने सिर्फ इंद्रियों को ऐश करते हुए देखा। यह सत्य है, परम सत्य है। इसको थोड़ा गहराई से विचार करके देखना। जो लोग कह देते हमने बड़ी ऐश की, वो गलती में। ऐश की इंद्रियों ने, तुमने नहीं की। तो ये तो एक सिद्धांत था जो बुद्ध ने दिया। एक नास्तिकवाद होते हैं अंधे, मार्कस, नीत्शे। एक नास्तिकवाद होते हैं सुजाखे, जिन्होंने देखा तो मैं कौन हूं, उसके बाद जो टूटी कड़ियां थोपनाओं की, उसके बाद ये बात सत्य सामने आया कि मैं शरीर नहीं हूं। प्रश्न गिर गए। और दूसरा, यह तो एक वाद था, दूसरा भी वाद है। दूसरा वाद बड़ा पुराना है। बुद्ध का वाद 2500 वर्ष पुराना है। बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं है, इसलिए अपदीपो भव। तुम अपने जीवन के खुद निर्माता हो, तुम अपना मार्ग प्रदर्शन स्वयं करो। लेकिन एक और भी फिलॉसफी है जो ज्यादा पुरानी है, क्योंकि सनातन 2500 वर्ष पुराना नहीं। बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पुराना है, सनातन तो लाखों वर्ष पुराना है। सनातन में तो सभी वो ऋषि आ गए, सभी इन्वेंटर आ गए, सभी रिसर्चर्स आ गए, सभी साइंटिस्ट आ गए, जिन्होंने सब देखा खोजा। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है। बुद्ध ने जिसे देखा वो व्याख्यायित कर दिया। मैं फिर कह दूं, ये लोग सच्चे बहुत होते हैं, अन्यथा तुम्हें कुछ ना समझा पाएंगे। एक तल पूरा खंगाल लिया बुद्ध ने। प्रकृति स्वयंभू है, इसलिए परमात्मा नहीं। प्रकृति स्वयं से पैदा हो गई, और तुम मानते हो कि एक स्वयंभू सत्ता है जिसे तुम परमात्मा कहते हो। बुद्ध कहते हैं स्वयंभू सत्ता को ही मानना है, तो परमात्मा की बजाय अगर प्रकृति को मान लिया जाए तो बिगड़ता क्या है? परमात्मा भी नियमों से चलाता है सृष्टि को, और सृष्टि भी, प्रकृति भी नियमों से चलाती है सृष्टि को। फिर फर्क क्या है? दोनों ने ही नियमों से चलाना है। थोड़ी गहरी है आज की प्रवचन, लेकिन कल्याणकारी है। और कबीर जैसे लोग, हमारे ऋषि, वो कहते हैं प्रकृति स्वयं नहीं बनी, प्रकृति को बनाने वाला कोई है।
और उसे वो कहते हैं वो परमात्मा है। अब परमात्मा बिल्कुल वैसा जैसे राष्ट्रपति, बाकी सब वैसा है, लेकिन प्रकृति को बनाने वाला एक अन्य शक्ति है, चेतना। इसलिए आप यहां थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि बाद में फिर मैं थोड़ा आगे निकल जाऊंगा, ये रह जाएगा। बुद्ध जाते हैं चेतना की तरफ। बुद्ध सिर्फ ये देखते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना, मैं खुशी का खजाना हूं, मैं आनंद हूं। बुद्ध को एहसास होता है चेतना का, लेकिन ऋषियों को एहसास होता है परम चेतना का। चेतना जब संपूर्ण हो जाती है, बुद्ध की चेतना संपूर्ण नहीं होती। बुद्ध की चेतना इधर रह जाती है थोड़ी, बिल्कुल उन सीढ़ियों को पार नहीं करती और छत के ऊपर नहीं जाती। तो वो जो छत के ऊपर चले गए, या जिन्होंने छत को देख लिया, कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, कृष्ण तो छत के ऊपर ही बैठे हैं, महावीर जैसे लोग, और महावीर बुद्ध, इन दोनों को लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। जैन धर्म बड़ा अलग है बुद्ध धर्म से। रास्ता संकल्प का है माना। पाथ ऑफ लिबरेशन इज द सेम, संकल्प, लेकिन एक अंदाज में बड़ा फर्क है। वो कैवल्य तक जाते हैं। भगवान महावीर कैवल्य की तरफ जाते हैं। लोग मुझे पूछ लेते हैं, महात्मा महावीर क्यों नहीं कहा गया, महात्मा बुद्ध ही क्यों कहा गया, और महावीर को भगवान क्यों कहा गया? बस उसका यही मतलब है, छोटे तल पर रह गए चेतना के, चेतन हो गए, ये पक्का। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन महावीर उस परम चेतना तक गए, सीढ़ियों के ऊपरी छोर तक। कृष्ण के मुकाबले खड़े हैं, विरोधी हैं, विरोधी हैं पहुंचने के कारण, क्योंकि महावीर पहुंचते हैं संकल्प से, और कृष्ण पहुंचते हैं समर्पण से। तल दोनों का एक, महावीर का भी और कृष्ण का भी। इसलिए महावीर आने वाली घटनाओं को व्याख्यायित कर सकते हैं, क्योंकि उस तल पे पहुंच गए। बुद्ध नहीं कर पाते। बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, महावीर दिखाते हैं। मखली गोसाल जा रहे हैं, रास्ते में एक छोटा नन्हा पौधा आता है। मखली गोसाल पूछते हैं, प्रभु भगवान, इस पौधे के बारे में क्या विचार? यह पौधा फलेगा फूलेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, यह बड़ा पेड़ बनेगा, अपने अंतिम छोर तक पहुंचेगा? अब यह प्रश्न बुद्ध का जवाब नहीं है। बुद्ध कहेंगे छोड़ो इनको, यह प्रश्न पूछने योग्य है ही नहीं। बचेगा तो बचेगा, फलेगा तो फलेगा, तुमने क्या लेना? नो दाय सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। बात भी ठीक है। तुम भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हें शांति की आवश्यकता है, और तुम्हारी शांति की जरूरत यहां के पूरी हो जाती है टू नो दाय सेल्फ, कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर ही दुखों का घर है। तुम मन नहीं हो, क्योंकि मन ही दुखों का घर है। तो उनका मुख्य जो मोटो है
वो कहते हैं जीवन दुख है, लेकिन महावीर का ये मोटो नहीं, ना ही कृष्ण का ये मोटो है, बुद्ध का है अकेलों का। इसलिए बुद्ध को महात्मा कहा गया। पूर्ण सत्र को नहीं छू पाए आत्मा के, कॉन्शियसनेस के पूर्ण तल को नहीं छू पाए, थोड़ा इधर रह गए। और महावीर को कहा गया भगवान। कृष्ण को भी महात्मा कोई नहीं कहता, कृष्ण को भी भगवान कहा जाता है, राम को भी भगवान कहा जाता है, परशुराम को भी भगवान कहा जाता है। जिन्होंने जान लिया कि सृष्टि को बनाने वाला कोई अन्य है, वो भगवान हो गए। जिन्होंने जान लिया कि सृष्टि स्वयं भू है, स्वयं से उत्पन्न हुई, वो महात्मा रह गए। बस ये सीधा सीधा फर्क तुम्हें बतला। और इसीलिए 6 साल में बुद्ध पहुंच जाते हैं। महावीर को आगे जाना है और 12 वर्ष लेते हैं। मुमुक्षा सेम थी, आग भीतर बराबर थी, राजपुत्र थे, दोनों भोग चुके थे, प्रचुर मात्रा में भोग चुके थे। फिर उसको 6 साल क्यों और महावीर को 12 साल क्यों? बुद्ध थोड़ा इधर से खिसकाए, वक्त 6 वर्ष लगा। महावीर आगे निकल जाते हैं। महावीर बहुत पुराने हैं, महावीर की श्रृंखला बहुत पुरानी है। अगर हम सत्य में देखें महावीर की श्रृंखला, तो मनु जी महाराज से 5वीं पीढ़ी जैनियों की शुरू हो जाती है। पार्श्वनाथ, यहां से पहली पीढ़ी शुरू। अब देखिए कितना फर्क है। और बुद्ध कहां जाके आगे जन्म लेते हैं, तो महावीर को 12 वर्ष लगते हैं भगवान होने के लिए, और बुद्ध को 6 वर्ष लगते हैं। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा हम इतनी देर हो गई, 35 साल से हम नाम ले रहे हैं, 5 नाम, 4 नाम, सहस्र नाम, 1 नाम, राधे राधे, राम राम, 35 वर्ष हो गए। मैंने कहा तुम 35,000 साल भी जपते रहो तो भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता गलत है। और जब रास्ता गलत हो जाता है, तुम पूर्व में चलने की तरफ की बजाय पश्चिम में चलना शुरू हो जाते हो, तुम कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए प्रथम में रास्ते चुनने में देरी लगा देना, लेकिन रास्ता गलत मत चुन लेना। रास्ता चुनने में वक्त जितना चाहे लगा देना, कोई हर्जा नहीं है, भटकने से अच्छा है। रास्ता ठीक चुनना, बेड़ चाल मत करना। तुम भी चले हो नाम लेने, तो चलो हम भी चले। भीतर आग जली नहीं, संसार बंधन लगने नहीं लगा, संसार में आग दिखाई नहीं पड़ी। संसार में तो मिठास दिखाई पड़ता है, लेकिन बुद्ध को तो संसार में मिठास दिखाई नहीं पड़ता। बुद्ध तो संसार को आग दिखाई पड़ता है। महावीर को संसार आग दिखाई पड़ता है। वो तो पिता से कहते हैं, पिताजी मैं चला जाऊं। पिता कहते हैं खबरदार, मेरे जीते जी ये बात मत करना। चुप हो जाते हैं। पिता निधन हो जाता है, पिता का संस्कार करके वापस आ रहे होते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार करके सभी वापस आ रहे हैं। पिता ने कहा था
मेरे जीते जी वण जाने की बात मत करना। अब संस्कार हो लिया रास्ते में, अभी घर नहीं पहुंचे। आग देखिए ज्वाला, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन, उन्हें महावीर कहते हैं, पिताजी से मैंने प्रार्थना की थी घर छोड़ने की। मुझे कहने लगे, मेरे जीते जी ये बात न करना, मेरे मरने के बाद कर देना। अब तो पिताजी स्वर्गवास हो गए, क्या मैं जाऊं यहीं से? आग देखिए कितनी, और तुम प्रश्न करते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम कैसे कैसे प्रश्न करते हो? मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें प्रताड़ित करता। आग देखिए, पिता का अंतिम संस्कार करके आया हुआ, इसके भीतर क्या चलता होगा? इंतजार, एक एक पल इंतजार। और नंदीवर्धन से कहते हैं, वर्तमान इनका नाम था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। भैया क्या मैं चला जाऊं? पिताजी तो गए। नंदीवर्धन बड़े क्रोध में आए, ये कोई वेला है बात करने का? इतना बोझा मेरे दिमाग पे कैसे सुलझाऊंगा, कैसे चलाऊंगा राजकाज की व्यवस्था? तुम छोटे हो, तुम्हें राजकाज के कामों में मेरा हाथ बटाना चाहिए, ऊपर से ऐसा प्रश्न, और वो भी ऐसे वक्त में। तुम होश में तो हो। खबरदार मेरे जीते जी ये बात मत करना। और महावीर चुप हो गए। एक दिन नंदीवर्धन ने कहा, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां होते हो, लेकिन तुम यहां नहीं होते। तुम्हारी चेतना कहीं और होती है, माटी यहां होती है। तुम जाओ जहां जाना है। महावीर निकल पड़े। इसे कहते हैं अहिंसा। किसी का मन नहीं दुखाना। और 12 वर्ष में पहुंचते हैं। 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने घर छोड़ा। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने घर छोड़ा। बराबर बराबर सब चले, बराबर। वो 6 साल में पहुंचे, 12 साल में पहुंचे महावीर। ये इतना वक्त क्यों लगा? 6 वर्ष, करीब करीब दुगना वक्त, क्योंकि उतना ही आगे जाना था जितना बुद्ध चले। टू नो दाई सेल्फ, उसके बाद उस विराट को जानने में 6 वर्ष और रखा है। भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में एक बात कहते हैं, महावीर ने किसी शास्त्र का सहारा नहीं लिया। ध्यान रखना, महावीर ने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर भी पहुंचे कैवल्य की उस अवस्था को पहुंचे। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध काम करता है, तप करता है, उसे सिद्धि और मुक्ति तो छोड़ो, उसे सुख तक भी नसीब नहीं होता। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तो बड़ी कृपा होगी। तो शास्त्र विरुद्ध काम है कौन से? लीजिए सुनिए। मूर्ति पूजा करना,
पितर पूजा करना, भूत पूजा करना, श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, धाम पूजा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, तीर्थों के चक्कर लगाना और तप करना। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार पूजा न करना। अब देखिए, तुम पितरों को भी मनाते हो, तुम धामों पे भी जाते हो, तुम तीर्थों पे भी जाते हो, तुम पिंडदान भी करवाते हो, तुम श्राद्ध भी निकालते हो। और क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि जो शास्त्र व्रत पूजा करता है वह सिद्धि मुक्ति तो छोड़ो, सामान्य सुख तक भी नहीं पा सकता। तुम अपने आप को कृष्ण का भक्त समझते हो। चलो हम आगे चले। महावीर थोड़ा आगे निकल गए, 12 वर्ष लगे। मैं क्यों कहता हूं कि कृष्ण के विरोधी छोर पे खड़े हैं, लेकिन समान तल है, वही छत है। छोर विरोधी, वो पूर्व खड़े हैं तो ये पश्चिम खड़े हैं, वो उत्तर खड़े हैं तो दक्षिण खड़े हैं, लेकिन पहुंच गए हैं वहीं कैवल्य की अवस्था में, जैसे कैवल्य की अवस्था में कृष्ण है। आज सारा संसार रूढ़िवादी मान्यताओं से भर गया, से दुखी है। तुम पूछते हो बाबा हम दुखी क्यों हैं? यही शास्त्र व्रत काम करके, श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो, ऐसे ऐसे तप करते हो जिनका कोई उपादेय नहीं। एक पांव पे खड़ा हूं, ये कोई तप है क्या? सिर के बल खड़े हो जाना ये तप है क्या? प्रेत पूजा, जिन्न पूजा, भूत पूजा, तीर्थ स्नान, धाम के ऊपर जाते हो, ये क्या है? भगवान कृष्ण की भगवत गीता के 16वें अध्याय का 23वां और 24वें श्लोक की उल्लंघना है। वैसे तुम कृष्ण के भक्त हो। मुख्य बात दोनों में, बुद्ध में और महावीर में जो मिलेगी वो मिलेगी आग। बंधन की तकलीफ और मुक्त होने की आग। ये जाना हो तो किसी धाम चले जाओ, कोई गंगा स्नान कर लो, कोई यमुना कर लो, कोई संगम कर लो। आग जली नहीं तो कहीं चले जाओ। तुम्हारे सामने परमात्मा भी आके खड़ा हो जाए, तुम कहोगे नहीं हम पहचानते नहीं। सबसे प्रथम आग होनी चाहिए, छुटकारे की आग। तंग आ गए हो संसार से, संसार दुख लगने लगा है, इसके भोग फीके हो गए, ये दुख देने लगे, फिर वैराग्य पैदा होगा, फिर मुक्ति होगी। और ऐसा ही महावीर में हुआ, ऐसा ही बुद्ध में हुआ। तो दूसरा वाद क्या है? प्रथम तो बुद्ध का, दूसरा वाद क्या है? सैव हम परमात्मा है प्रकृति में।
प्रकृति को बनाया परमात्मा ने, एक और फोर्स, एक और शक्ति उसने बनाया। ये दूसरा बात है जो कि सनातन का बात है। सनातन कहता है सृष्टि स्वयं उत्पन्न नहीं हुई, सृष्टि सैभम नहीं है, परमात्मा सैभम है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। खुद से पैदा हुआ परमात्मा, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया। अब तर्क तो हम जैसा चाहे कर रहे हैं, तर्क खत्म नहीं हो गए। तो बुद्ध ने यहां विराम लगा दिया, क्योंकि तुम्हारे तर्क खत्म नहीं होते, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ नियम काफी हैं। और बुद्ध चुपचाप अपना काम करके उठ गए। जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं। एक महीने में यहां काम खत्म भी हो जाता है, इतना सा तो जान लो, सब शंकाएं खत्म हो जाएंगे। दुख किसे होता है, दर्द किसे होता है, शोक किसे होता है, कौन जलता है चिंताओं की आग में, ये पता चल जाए तो तुम सुखी हो गए। आनंदित नहीं हुए, सुखी हो गए। तो बुद्ध कहते कि संसार दुख है, और इस दुख से सुख को कैसे तब्दील किया जाए। और कहते जान लो अपने आप को, अप दीपो भवा, अपने दीपक अपने मार्गदर्शक खुद बन जाओ। ये ठग हैं, ये प्रवचन देने वाले, शिविर लगाने वाले, इनकी कोई निहित लालसा है, इनका निहित कोई लोभ है, इनके पीछे मत लगो। अप दीपो भवा, अपने गुरु स्वयं ही बन जाओ। और महावीर तो अपने गुरु स्वयं ही बन गए। जो बुद्ध आपको सिखा के गए और जो महावीर भी आपको सिखा के गए, महावीर ने भी कोई गुरु नहीं बनाया। बुद्ध ने गुरु तो बनाया, महावीर ने गुरु धारण किसी को, दीक्षा नहीं ली किसी। और वो पहुंचे, उस चरम स्थिति में पहुंचे। ये दूसरा बात है। सैपम, खुद से पैदा हुआ वो कर्ता पुरुष, वो ही करता है। एक है एक ओंकार सतनाम, उसका नाम सच है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता है। निर्वैर, किसी से वैर नहीं। निरपूर्ण, किसी से डरता नहीं। अकाल मूरत, अजूनी, किसी योनि विशेष में नहीं है, मरता नहीं। सैपम, बाबा नानक ने कहा वह खुद से पैदा हुआ परमात्मा, और सृष्टि को उसने पैदा किया। सृष्टि उसके हुक्म में ही चलती है, और तुम सृष्टि के अधीन चलते हो। अब यहां थोड़ा सा एक प्रश्न थोड़ा सा ले ले, वैसे तो वक्त बहुत हो गया, फिर बोल दूंगा। दूसरा बात कहता है कि परमात्मा खुद से पैदा हुआ और परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की। ये दो ही बात है। एक बुद्धवाद, इसलिए बुद्धवाद और सनातन कभी बराबर नहीं बैठ सके। सनातनियों ने बुद्ध को खदेड़ दिया, क्योंकि विचार नहीं मिलता है। मार्ग तो
सनातन का, हिंदू का और महावीर का भी नहीं मिलता। जैनियों का संकल्प और सनातन का समर्पण, लेकिन जाते उसी तल पर हैं दोनों, संकल्प से भी समर्पण से। तो ये दो बात हैं। एक तक पहुंचे बुद्ध, वो कहते हैं प्रकृति ही सैपम है। एक तक पहुंचे सनातनी, वो कहते हैं प्रकृति नहीं, परमात्मा ही सैपम है। परमात्मा खुद बना है, उसने बनाई प्रकृति। बुद्ध कहते हैं परमात्मा ने नहीं बनाई प्रकृति। फिर अगर परमात्मा ने प्रकृति बनाई तो बताओ परमात्मा को किसने बनाया? तो ये तूल पकड़ जाएगा विवाद और कभी खत्म नहीं होगा। अंतहीन शास्त्रार्थ। लेकिन कबीर कहते हैं ये मैंने देखा है, और जो देखा जाता है वो विवाद का विषय नहीं होता। कबीर कहते मैंने देखा, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। बुद्ध कहते मैंने नहीं देखा परमात्मा, वो है ही नहीं और सत्यवादी हैं। कबीर कहते हैं मैंने देखा। मैंने पहले भी कहा ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं। बुद्ध जहां तक गए वो बोले, और कबीर नानक जहां तक गए, कृष्ण जहां तक गए वो बोले। वैसे तो चारवाक भी ईमानदार है। चारवाक कहते हैं बस कोई लेन देन का हिसाब नहीं होता, क्योंकि वो वहां तक ही गए हैं, अपनी बुद्धि को ही प्रकाशित करते हैं। और मार्कस भी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बुद्धि को प्रकाशित करता है, व्याख्यायित करता है। मार्कस कहता है कोई परमात्मा नहीं है, अफीम का नशा है धर्म। ये तो होने वाले चले गए। आज आचार्य बैठे हैं, एनलाइटनमेंट नहीं होता। मैं कहता हूं ये सत्य है। जिसने देखा नहीं एनलाइटनमेंट का सुख, वह बुद्धि खोपड़ी से विचारों को, वो चाहे विचार शब्द गीता के हों, उपनिषद के हों, नहीं ऐसी बात नहीं, उपनिषद के हों या अष्टावक्र गीता के हों या दुर्गा सप्तशती का हों, खोपड़ी से उसके अर्थ निकाल लेगा। और खोपड़ी से 1000 अर्थ निकल जाते हैं। एक बात क्या है, खोपड़ी अर्थ निकालने में माहिर है, वोकैबुलरी ज्यादा होनी चाहिए। डिक्शनरी होती हैं इनके पास, कंपटीशन लड़े होते हैं, कंपटीशन जीते होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आनंद की वो गहन गहराइयों को छू लिया होता। नहीं, रहे मूड के मूड, ये मूड हैं, मूड ही रहेंगे, मूड ही थे। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। 2 बातों का मैंने जिक्र किया। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेलें, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले।
नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। आ आ आ ए नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हमारे हमारे हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।